जय हिंद। मैं महेंद्र सागर अपने यूट्यूब चैनल सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता है। आप सभी के लिए आज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का लेक्चर 5 में बताने वाले हैं। जब हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सोल्व करेंगे तो कैपिटल एक्स के जगह पर यदि साइन एक्स या कॉस एक्स रहेगा तब हम इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को कैसे सोल्व करेंगे। तो इस जब कैपिटल एक्स के जगह पर यदि साइन एक्स और कॉस एक्स रहेगा तो उस ये जो टाइप है ये टाइप 3 में बताएंगे। तो लिखेंगे टाइप 3 व्हेन RHS दैट इज कैपिटल एक्स बराबर साइन एक्स या कॉस एक्स। जब कैपिटल एक्स के जगह पर साइन एक्स या कॉस एक्स होगा तब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले पहला रिजल्ट लिखेंगे वी हैव, जब डी स्क्वायर साइन एक्स रहेगा तो क्या होगा। डी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी और डी साइन एक्स। इसका मतलब होता है साइन एक्स के बगल में डी लगा हुआ है, इसका मतलब है साइन एक्स को एक बार डिफरेंशिएशन। तो जब एक बार डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा a इंटू कॉस एक्स। उसके बाद a आपका a कांस्टेंट है, फिर a इंटू कॉस एक्स के बगल में d है, इस d का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएट करना। तो a कांस्टेंट है बाहर निकलेगा और d इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे a कॉस एक्स का तो माइनस a इंटू साइन एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट निकला माइनस a स्क्वायर साइन ए एक्स। उसी प्रकार जो है यदि मतलब रूल आया यहाँ कि डी स्क्वायर साइन एक्स है, डी स्क्वायर साइन एक्स मतलब साइन एक्स को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस ए स्क्वायर साइन एक्स। तो देखिएगा यहाँ साइन एक्स है तो यहाँ भी साइन एक्स है, लेकिन यहाँ डी स्क्वायर है तो यहाँ डी स्क्वायर की जगह पर क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर। तो रूल कहता है कि साइन एक्स को यदि दो बार डिफरेंशिएट करना होगा तो एक्स के बगल में यहाँ a है तो a के स्क्वायर के निगेटिव से डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे। लिखेंगे दैट इज डी स्क्वायर रिप्लेस्ड बाई ए स्क्वायर के निगेटिव से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। उसी प्रकार डी स्क्वायर कॉस एक्स, तो इसको लिख सकते हैं डी इंटू डी कॉस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब है कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा माइनस ए साइन ए एक्स। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस ए कांस्टेंट है बाहर निकला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन a इंटू कॉस ए एक्स, इसको सोल्व कीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स। तो यहाँ पे प्राप्त हुआ हमें, देखिएगा देयरफॉर डी स्क्वायर कॉस एक्स बराबर निकल के आया माइनस ए स्क्वायर कॉस एक्स। इसका मतलब हुआ कि देखिए यहाँ कॉस एक्स है तो कॉस एक्स है और यहाँ डी स्क्वायर के यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है, तो कॉस एक्स को दो बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉस एक्स है। तो इसका मतलब हुआ कि कॉस एक्स है तो इस डी स्क्वायर एक्स के बगल में ए है तो डी स्क्वायर को ए स्क्वायर के निगेटिव से हम लोग रिप्लेस कर देंगे तो कॉस एक्स का दो बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो लिखेंगे डेट इज
replacing, that is d is replaced by d square is replaced by a स्क्वायर के निगेटिव से। उसी प्रकार सिमिलरली अगर d के पावर 4 साइन x या कॉस x ऐसे लिखा रहा है, इसका मतलब होगा कि साइन x रहेगा तो d के पावर 4 साइन x रहेगा या कॉस x, इसका मतलब है साइन x को या कॉस x को 4 बार डिफरेंशिएट करना। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि d के पावर 4 को d स्क्वायर में बना लेने का। तो इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन ax या कॉस ax। तो रूल कहता है कि x के बगल में क्या है, a है, तो जहां भी d स्क्वायर दिखे तो d स्क्वायर को a स्क्वायर के निगेटिव के द्वारा रिप्लेस कर देंगे। लिखेंगे रिप्लेसिंग d स्क्वायर बाई a स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर और साइन x या कॉस x हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा पॉइंट है, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जानते थे e के पावर आयोटा थीटा। e के पावर आयोटा थीटा को हम लोग प्रूव किए थे हायर ट्रिग्नोमेट्रिक के बुक में, चैप्टर का नाम है सेकेंड कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट, उसमें प्रूव किए थे। लिखेंगे वी नो दैट e के पावर आयोटा थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में हम लोग थीटा के जगह पर x रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमको लाना है क्या, साइन x या कॉस x। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग थीटा बाई x इन इट वी गेट, थीटा को x के द्वारा रिप्लेस करेंगे। तो रिप्लेस करने पर क्या आएगा, e के पावर ax बराबर कॉस ax प्लस आयोटा साइन x, कॉस x प्लस आयोटा साइन x। तो देयरफॉर हम लोग कॉस x को क्या कहेंगे, रियल पार्ट कहेंगे e के पावर आयोटा x का। लिखेंगे देयरफॉर कॉस x बराबर रियल पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा ax। उसी प्रकार हम लोग साइन x को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ e के पावर आयोटा x। साइन x को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट e के पावर आयोटा x का। उसके बाद एक और रिजल्ट है 1/d प्लस 1, कहीं भी लिखा रहेगा तीसरा पॉइंट 1/d प्लस 1 कहीं भी लिखा रहेगा तो इसको नीचे में d स्क्वायर का फंक्शन बनाने के लिए d नीचे में 1/d प्लस 1 है, अगर d प्लस 1 है तो d प्लस 1 के कंजुगेट d माइनस 1 से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे। अगर नीचे d माइनस 1 होगा तो d माइनस 1 का कंजुगेट d प्लस 1 से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग 1/d प्लस 1 गुने d माइनस 1 बट्टा d माइनस 1। तो 1d माइनस 1 ऊपर में हो गया, d प्लस 1 इंटू d माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं d माइनस 1
नीचे में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के फॉर्म पर इसको लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब नीचे में डी स्क्वायर का फंक्शन आ गया, हमको लक्ष्य था डी स्क्वायर का फंक्शन लाने का। उसके बाद लिखेंगे तीसरा, चौथा पॉइंट लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जब कैपिटल एक्स के जगह पर साइन एक्स और कॉस एक्स रहेगा तब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट किस प्रकार होता है, इसको लिखेंगे इन दिस टाइप in this type the given differential equation is function of d into y बराबर कैपिटल x के जगह पर साइन x रहेगा या cos x रहेगा। और जब साइन x और cos x रहेगा तो हम लोग इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इट्स पी बराबर 1 बाई फंक्शन ऑफ डी इंटू कैपिटल एक्स के जगह पर साइन एक्स या कॉस एक्स होगा। तो रूल है, सबसे पहला काम करेंगे जो डी का फंक्शन है एफ, इसको हम लोग फर्स्टली राइट पहले डी स्क्वायर का फंक्शन बना लेंगे। जो डी का फंक्शन है उसे डी स्क्वायर का फंक्शन बना लेंगे। लिखेंगे फर्स्टली एक्सप्रेस एफ ऑफ डी, फर्स्टली एक्सप्रेस एफ ऑफ डी को हम लोग डी स्क्वायर का फंक्शन बनाएंगे। तो मान लेते हैं फाई जो है डी स्क्वायर का फंक्शन है। फिर से अगर कैपिटल एक्स के जगह पर साइन एक्स या कॉस एक्स रहेगा, उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा, तो सबसे पहले इस डी के फंक्शन को हम लोग डी स्क्वायर का फंक्शन बना लेते हैं। तो अभी वर्तमान में यह एफ डी का फंक्शन है और इसे एफ डी का जो फंक्शन है इसे डी स्क्वायर का फंक्शन बना लेंगे, मतलब फाई जो है डी स्क्वायर का फंक्शन हो जाएगा। एंड देन वी रिप्लेस, हम लोग उसके बाद जहां जहां डी स्क्वायर होगा तो देखेंगे एक्स के बगल में जो होगा, जो क्वांटिटी होगा, तो यहाँ एक्स के बगल में ए है तो ए के स्क्वायर के निगेटिव से डी स्क्वायर को हम लोग रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे देन वी रिप्लेस, इतना करने के बाद डी के फंक्शन को डी स्क्वायर के फंक्शन में एक्सप्रेस करने के बाद देन वी रिप्लेस डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के निगेटिव से ए स्क्वायर, और उसमें तब माइनस से मल्टीप्लाई करना है, नॉट माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या है, ए का स्क्वायर, और उसमें तब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर पी आई बराबर 1 बाई, इस डी के फंक्शन को पहले डी स्क्वायर का फंक्शन बनाएंगे और तब साइन एक्स या कॉस एक्स। अब हम लोग रिप्लेस करेंगे डी स्क्वायर को किसके द्वारा, एक्स के बगल में ए है तो डी स्क्वायर को ए स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा आपका पी आई बराबर 1 बाई फाइव ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर साइन एक्स या कॉस एक्स। तो यह पार्टिकुलर इंटीग्रल सही तभी होगा, मतलब यह पार्टिकुलर इंटीग्रल एप्लीकेबल तभी होगा जब डी स्क्वायर को
ए स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करने पर फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर आया, वह 0 के बराबर नहीं होगा, तभी यह पार्टिकुलर इंटीग्रल एप्लीकेबल होगा। तो लिखेंगे दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल, नीचे लिख लेंगे दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल, दिस रूल इज only applicable, this rule is only applicable, यह रूल एप्लीकेबल तभी होगा यदि फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, और यदि मान गए फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो cos x होगा, तो हम लोग e के पावर cos x होगा तो e के पावर आयोटा x रियल पार्ट लेंगे, e के पावर आयोटा x का रियल पार्ट। अगर sin x होगा तो e के पावर आयोटा x का इमेजिनरी पार्ट लेंगे। तो लिखेंगे उसके बाद पांचवा पॉइंट में देंगे बट इफ फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो लिखेंगे डेट इज व्हेन वी रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर, देन फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाता है तो देन या डेट इज डेनोमिनेटर बराबर 0 हो जाता है तो देयरफॉर पहला फॉर cos x, यदि कैपिटल X के जगह पर cos x होगा तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे pi बराबर 1 बाई फंक्शन ऑफ d cos x। अगर x सबसे पहले इस d के फंक्शन को हम लोग डी स्क्वायर का फंक्शन बनाएंगे, और डी स्क्वायर फंक्शन बनाने पर x के बगल में a है तो डी स्क्वायर को a स्क्वायर के द्वारा a स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो नीचे वाला वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो उस केस में हम इसका यूज करेंगे, लिखेंगे cos x जो है किसका रियल पार्ट है, e के पावर आयोटा x का, भी जस्ट आप लोग को बताया, लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ 1 बाई फंक्शन ऑफ d e के पावर आयोटा x। अब हम लोग क्या करेंगे, x के बगल में आयोटा है, अब ये भी चीज क्या हो गया टाइप 2। अब टाइप 2 से समझेंगे कि इसको कैसे सोल्व करना है, आप लोग को ऐसे बता चुके हैं टाइप 2 विच इज जब कैपिटल X के ऊपर e के पावर x होता था तो यहाँ आयोटा a है, विच इज टाइप 2। उसी प्रकार दूसरा फॉर साइन x के लिए, अगर कैपिटल X के जगह पर साइन x होगा और d के फंक्शन को डी स्क्वायर फंक्शन बनाने के बाद x के बगल में जो a है तो डी स्क्वायर को a स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करने पर यदि डेनोमिनेटर या फाई ऑफ माइनस ए स्क्वायर 0 के बराबर हो जाता है तो उस केस में हम लिखेंगे देयरफॉर pi बराबर 1 बाई फंक्शन ऑफ d साइन ax, तो इसको कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ लिखेंगे 1 बाई फंक्शन ऑफ d e के पावर आयोटा x। पूरे को सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसी को लेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर
विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का। अब इसको भी लिख देंगे विच इज टाइप 2। अब इस पे हम प्रॉब्लम करवाएंगे तो सारा कंसेप्ट आप सभी का क्लियर हो जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। दिया हुआ डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। तो सबसे पहले जिस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। सबसे पहला काम करेंगे हम यहाँ से y कॉमन कर लेंगे, तो डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स प्लस 1 इंटू वाई बराबर साइन 2x। अब हम लोग क्या करेंगे, वी पुट डी बाई डी एक्स के जगह पर कैपिटल डी एंड डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर के ऊपर कैपिटल डी स्क्वायर। तो लिखेंगे देयरफॉर एबव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, क्या होगा बताइएगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई बराबर साइन 2x। इसको आप 1 मान लेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का फॉर्म है। यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो सबसे पहले हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज CF निकालना होगा और साथ में इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना होगा। और जब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे कि कैपिटल X के जगह पर यहाँ साइन 2x है, तो इसका वर्क कैसे करेंगे आप सभी को बता चुके हैं। देखिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आएगा। लिखेंगे फॉर CF के लिए हम लोग इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, तो लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई बराबर 0। इट्स, याद होगा बताए थे कि y के ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, लेकिन कैपिटल X के ऊपर 0 पुट किए हैं। अब ऑक्सिलियरी इक्वेशन y के बगल में जो d का फंक्शन है उसको 0 के बराबर पुट करने के बाद जो इक्वेशन आता है उसे हम लोग ऑक्सिलियरी इक्वेशन कहते हैं। तो लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 बराबर 0। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा मिडिल टर्म, इसलिए क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी बाई 2 इंटू 1। तो लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बाई 2। तो लिखेंगे d बराबर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 बाई 2। अब देखिए इस माइनस 3 के जगह पे हम लिख सकते हैं d बराबर माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3, और हम लोग जानते हैं माइनस 1 का वैल्यू आयोटा स्क्वायर को माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका d बराबर माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर बाई √3 बाई 2। तो इसको आयोटा बाहर निकलेगा माइनस 1 प्लस आयोटा √3 बाई 2, अलग अलग कीजिएगा तो d बराबर माइनस 1 बाई 2 प्लस माइनस आयोटा √3 बाई 2 हो जाएगा। तो अब ये जो आपका d का मान निकल के आया इसे कहते हैं कंजुगेट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट रिपीटेड। तो मतलब अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का क्या हो गया, फॉर्म हो गया। तो हेंस तो लिखेंगे देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF जो होगा वह e के पावर अल्फा x c1 cos बीटा x c2 sin
बीटा एक्स होगा। तो सी एफ बराबर अल्फा के यहाँ पर है -1/2 इंटू एक्स, -1/2 इंटू एक्स, और C1 cos बीटा के यहाँ पर है √3/2 इंटू एक्स, C2 साइन √3/2 इंटू एक्स। इसको हम लोग मान लेंगे सेकेंड। उसके बाद अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी बराबर 1/d² d प्लस 1 साइन 2x। अब देखिएगा तो बताएं कि सबसे पहले नीचे वाले जो d का फंक्शन है उसे d² का फंक्शन बना लेंगे। तो d² एक जगह है, तो जहां जहां d² है वहां x के बगल में क्या है 2 है। तो d² को जब फॉर्मूला में बताए थे कि x के बगल में a था तो d² को a² के निगेटिव से रिप्लेस करना था। तो यहाँ पर x के बगल में यह 2 है, तो d² को हम लोग 2² के निगेटिव से रिप्लेस करते हैं। देखते हैं क्या आता है। लिखेंगे रिप्लेसिंग d² बाई 2k² के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। बिगेट क्या होगा बताइएगा। पी आई बराबर 1/2² का निगेटिव प्लस d प्लस 1 साइन 2x। तो आपका पी आई बराबर क्या होगा 1/-4 प्लस d प्लस 1 साइन 2x। तो इसको लिखेंगे पी आई बराबर 1/d-3 साइन 2x। अब देखिए अब x के बगल में 2 है, यहाँ d² नहीं बचा, d बचा। तो क्या करेंगे, तो हम लोग एक रिजल्ट बताए थे कि अगर 1/d प्लस 1 होगा तो d-1 के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे d-3 है तो d प्लस 3 से मल्टीप्लाई और बैलेंस करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो अपने आप नीचे में d² का फंक्शन आएगा 1/d-3 गुने d प्लस 3 बटा d प्लस 3 साइन 2x लिख सकते हैं। अब देखिएगा पी आई बराबर आपका हो गया d प्लस 3 और d² माइनस 3 का स्क्वायर साइन 2x। अब देखिए x के बगल में 2 है, यहाँ d² ला दिए, फिर अगेन d² को 2² के निगेटिव के द्वारा हम लोग रिप्लेस करेंगे इसे। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग अगेन रिप्लेसिंग d² बाई 2² के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो बिगेट क्या आएगा पी आई बराबर हो जाएगा आपका d प्लस 3 बटा 2k² का निगेटिव माइनस 3 का स्क्वायर इंटू साइन 2x। तो उधर लिखते हैं तो ये होगा पी आई बराबर d, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, ऐसे नहीं माइनस लगा हुआ है -4 और 3 का स्क्वायर 9, तो -4 -9 -13 हो जाएगा। तो -1/13 d प्लस 3 इंटू साइन 2x गुना कीजिएगा। तब पी आई बराबर -1/13 d साइन 2x प्लस 3 साइन 2x। d साइन 2x मतलब साइन 2x को एक बार डिफरेंशिएट करना है। तो साइन 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos 2x इंटू 2। तो इसके जगह पर लिखेंगे पी आई आपका निकल के आया -1/13 2 इंटू कॉस 2x 3 साइन 2x। इसे मान लीजिए आप पी आई, इसको माने थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को 2 माने होंगे, इसको 3 मान लीजिए। तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, हेंस द कंप्लीट
सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर सी एफ प्लस पी आई, और सी एफ लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड से e के पावर -1/2x, c1 cos √3/2x, c2 sin √3/2 इंटू एक्स। अब पी आई माइनस है तो यहाँ प्लस में माइनस से गुना करेंगे, -1/13 2 cos 2x 3 sin 2x। यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर कॉस एक्स। नीचे में वही चीज कॉस एक्स के जगह पर साइन एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले हम पहला को सोल्व करते हैं, उसके बाद दूसरा आप सभी अपने आप सोल्व कर लेंगे। लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर कॉस एक्स। सबसे पहले इसको y कॉमन करते हैं, इज इक्वल टू कॉस एक्स। हम लोग पुट करेंगे d बाई डी एक्स के जगह पर कैपिटल लिख दो एंड डी स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर। तो लिखेंगे देयरफॉर एबव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स, आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर कॉस एक्स। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए लिखेंगे फॉर सी एफ के लिए हमें cos x के जगह पर 0 पुट करना होगा। तो लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0। ये भी एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हमने ये कैसे आया है cos x के जगह पर 0 पुट करने पर। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन y के बगल में जो d का फंक्शन है उससे 0 के बराबर कर देंगे, तो उसी को हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो लिखेंगे डी स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर, डी स्क्वायर बराबर आयोटा का स्क्वायर ए स्क्वायर, देयरफॉर डी बराबर प्लस माइनस आयोटा इंटू ए। इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू ए, या अल्फा माइनस आयोटा बीटा का क्या है फॉर्म है। तो देन हम लोग लिखेंगे देयरफॉर सी एफ बराबर e के पावर अल्फा एक्स, c1 cos बीटा एक्स, c2 sin बीटा एक्स। अब हम लोग जहाँ जहाँ अल्फा है सी एफ बराबर अल्फा 0 इंटू एक्स, c1 cos बीटा के अपर a इंटू एक्स, c2 sin a इंटू एक्स। इसको बढ़िया से लिख लेंगे। सी एफ 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, आई के पावर 0 क्या होगा 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सी एफ बराबर c1 cos a इंटू एक्स, c2 sin a इंटू एक्स। इसको मान लीजिए आप 2। अगेन फ्रॉम फर्स्ट से पी आई निकालिए। तब पी आई बराबर 1 बाई डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई इंटू क्या लिखेंगे cos x लिखेंगे cos ax। अब देखिएगा यहाँ डी स्क्वायर का फंक्शन ऑलरेडी पहले से है, तो x के बगल में a है, तो डी स्क्वायर के जगह पर हम a स्क्वायर का निगेटिव अब यदि रिप्लेस करेंगे तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का निगेटिव रिप्लेस करेंगे, तो देन डेनोमिनेटर
बराबर 0 हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, देयरफॉर पी आई बराबर क्या लिखेंगे, कॉस एक्स है। तो आप लोग को बताए थे कि कॉस एक्स किसका रियल पार्ट होता है, ई के पावर आयोटा एक्स का। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग रियल पार्ट ऑफ 1/d² प्लस a² ई के पावर आयोटा एक्स। ये हो गया आपका टाइप 2। हम लोग टाइप 2 में पढ़े थे, जब कैपिटल एक्स के जगह पर ई के पावर एक्स का फॉर्म होगा तो हम लोग डी के जगह पर, एक्स के बगल में यहाँ आयोटा है तो डी के जगह पर हम लोग आयोटा ए से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे एक्स के बगल में आयोटा है, वहाँ था एक्स के बगल में सिर्फ ए था तो डी को सिर्फ ए के द्वारा रिप्लेस करते थे। तो ध्यान से सुनिएगा, लिखेंगे रिप्लेसिंग डी बाई आयोटा ए। देखिए ना ध्यान से, अगर x के बगल में आयोटा है तो आयोटा ए का होल स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ए स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो -1 इंटू ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे देन डेनोमिनेटर बराबर 0। जब डेनोमिनेटर आपका 0 के बराबर हो जाएगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो बताए थे आपको कि ऊपर में x के रिस्पेक्ट x से गुना करेंगे और नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। लिखेंगे तो b मल्टीप्लाई by x in numerator and differentiate denominator with respect to d। तो देयरफॉर ये हो जाएगा पी आई बराबर x से गुना कर दीजिए, d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा 2d होगा, e के पावर आयोटा इंटू एक्स। अब लिखिए अगेन रिप्लेसिंग डी बाई आयोटा ए। एक्स के बगल में आयोटा ए है तो डी को आयोटा ए के द्वारा रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, पी आई बराबर एक्स इंटू 2 डी के पर आयोटा इंटू ए ई के पावर आयोटा इंटू ए एक्स। तो यहाँ पर 1 बाई आयोटा है, 1 बाई आयोटा को हम लोग लिख सकते हैं माइनस आयोटा। तो लिखेंगे पी आई बराबर एक्स बाई 2a माइनस आयोटा ई के पावर आयोटा ए एक्स। अब आप ही बताइए ई के पावर आयोटा एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो लिखेंगे पी आई बराबर एक्स बाई 2a माइनस आयोटा कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, इससे गुना कीजिए तो ये होगा माइनस आयोटा एक्स बाई 2a कॉस एक्स, आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर एक्स बाई 2a साइन एक्स हो जाएगा। अब आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू -1 और माइनस पहले से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिखेंगे x बाई 2a साइन एक्स प्लस लिखेंगे यहाँ पे प्लस आयोटा माइनस एक्स बाई 2a कॉस ए एक्स। अब आप ही बताइए हमको निकालना है क्या, रियल पार्ट। यहाँ पे रियल पार्ट छूट गया है,
लिखेंगे देयरफॉर पी आई बराबर रियल पार्ट ऑफ एक्स बाई 2a साइन एक्स प्लस आयोटा माइनस एक्स बाई 2a कॉस एक्स। अब आप ही बताइए इसमें रियल पार्ट कौन है? तो लिखेंगे हम लोग देयरफॉर पी आई बराबर रियल पार्ट है एक्स बाई 2a साइन ए एक्स। इसको आप लोग मान लीजिए 3। तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो y बराबर सी एफ है आपका C1 cos x C2 sin x, पी आई है x बाई 2a साइन x। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। पहला को सोल्व कर देते हैं, दूसरा और तीसरा आप लोग अपने से बना लेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज डी स्क्वायर वाई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y साइन 2x। अब देखेंगे यहाँ से सबसे पहले हम लोग y को कॉमन करेंगे। तो y को कॉमन कीजिएगा तो डी स्क्वायर वाई बट्टा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x। अब हम लोग पुट d बाई डी एक्स के जगह पर कैपिटल D एंड डी स्क्वायर बट्टा डी एक्स स्क्वायर की जगह पर कैपिटल D स्क्वायर। तो देयरफॉर एबव डिफरेंशियल इक्वेशन बिकम्स कैपिटल D स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बराबर साइन 2x। इसको आप सबसे पहले 1 मान लीजिए और इसे सोल्व करना है तो सबसे पहले इसका हम लोग CF निकालेंगे। तो 4 CF के लिए डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई बराबर 0। सबसे पहले CF के लिए कैपिटल X के जगह पर यहाँ जो साइन 2x है उसको 0 के बराबर देंगे। उसके बाद लिखेंगे इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। तो डी स्क्वायर बराबर -4 हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर 2 स्क्वायर डी बराबर प्लस माइनस आयोटा इंटू 2। इसको हम लिख सकते हैं डी बराबर 0 प्लस माइनस आयोटा इंटू 2। ये हो गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा फॉर्म। डी का मान जो है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा का फॉर्म है। तो देयरफॉर CF जो होगा वह इस फॉर्म का होगा e के पावर अल्फा x C1 cos बीटा x C2 sin बीटा x। अब लिखेंगे तो अल्फा के जगह पर 0 है 0 इंटू एक्स C1 cos बीटा के यहाँ पर 2 इंटू एक्स C2 sin 2 इंटू एक्स। तो लिखेंगे CF बराबर 0 इंटू एक्स को लिखेंगे 0, e के पावर 0 1 होता है तो इसको लिखेंगे C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x। इसे मान लेंगे हम लोग सेकेंड। अब हम लोग PI निकालेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का PI। तो लिखेंगे अगेन फ्रॉम फर्स्ट से PI बराबर 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4
आई इंटू साइन 2x। अब देखिएगा x के बगल, देखिए डी स्क्वायर का फंक्शन ऑलरेडी पहले से है, तो x के बगल में 2 है, तो डी स्क्वायर को हम लोग 2 स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग डी स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर के निगेटिव से रिप्लेस करेंगे, तो देन आपका डेनोमिनेटर जो है वह 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग पी आई cos साइन 2x जो है किसका इमेजिनरी पार्ट है, e के पावर आयोटा 2x का। तो लिखेंगे हम लोग पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4 ई के पावर आयोटा 2x। ये क्या हो गया, अभी टाइप 2 पर आ गया। कैपिटल x के जगह पर e के पावर x का फॉर्म आ गया। अब हम फिर से x के बगल में आयोटा 2 है, तो डी स्क्वायर को आयोटा 2 के द्वारा रिप्लेस करेंगे, तो देन फिर डेनोमिनेटर आपका 0 होगा। तो उस केस में ऊपर में x से गुना करेंगे, नीचे d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे दे अगेन रिप्लेसिंग डी बाई आयोटा 2, तो देन फिर डेनोमिनेटर आपका 0, तो इसके लिए b मल्टीप्लाई बाई x इन न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट डेनोमिनेटर विथ रेस्पेक्ट टू d। तो देयरफॉर पी आई बराबर होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ऊपर में x से गुना कीजिए, नीचे में d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, 2d होगा e के पावर आयोटा 2x। अब देखिए x के बगल में क्या है, आयोटा 2, तो d को आयोटा 2 के द्वारा रिप्लेस करेंगे, अब 0 नहीं आएगा। अगेन रिप्लेसिंग d बाई आयोटा 2 यूनिट बिगेट, तो ये हो जाएगा आपका पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 2 इंटू 2 आयोटा e के पावर आयोटा 2x। तो लिखेंगे पी आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 4 आयोटा e के पावर आयोटा 2x। अब देखिए यहाँ 1 बाई आयोटा है, तो 1 बाई आयोटा को हम लोग माइनस आयोटा लिखते हैं। तो देखिएगा पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 4 माइनस आयोटा e के पावर आयोटा 2x। जगह कम है, हम इधर मिटा रहे हैं। लिखेंगे पी आई बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 4 माइनस आयोटा e के पावर आयोटा 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x। माइनस आयोटा से पहले चाहे x बाई 4 माइनस आयोटा से गुना कीजिए, तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस आयोटा x बाई 4 cos 2x, और उसके बाद माइनस आयोटा स्क्वायर x बाई 4 साइन 2x। तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ
माइनस आयोटा एक्स बाई 4 कॉस 2x, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस एक्स बाई 4 साइन 2x। तो लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ x बाई 4 साइन 2x प्लस आयोटा माइनस एक्स बाई 4 कॉस 2x। अब देखिएगा इसका इमेजिनरी पार्ट यही है ना, तो लिखेंगे पी आई बराबर आपका आ गया माइनस एक्स बाई 4 कॉस 2x, इसको 3 मान लीजिए। तो लिखेंगे हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन, लिखेंगे हेंस द कंप्लीट solution of given differential equation is y बराबर CF प्लस PI। तो आपका CF क्या है बताइए? CF है आपका C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, अब PI जो है माइनस एक्स बाई 4 cos 2x, यही आपका आंसर हो गया। अब हमको विश्वास है कि आप सभी को ये जितना भी क्वेश्चन बताए हैं समझ में आया होगा। और अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताएंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल का 3 टाइप बताए थे। जब कैपिटल एक्स के जगह पर एक्स के पावर n होगा तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से निकालते थे, जब कैपिटल एक्स के जगह पर e के पावर x होता था तो उसका पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाले। और आज आप सभी को बताया है जब कैपिटल एक्स के जगह पर साइन x और कॉस x होगा तब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल किस प्रकार से निकालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि जब कैपिटल एक्स के जगह पर तीनों टाइप एक साथ रहेगा, e के पावर x चाहे x के पावर n और साइन x और कॉस x, मतलब मिक्स टाइप प्रॉब्लम बताएंगे जब एक साथ टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 अगर कंटेन करेगा तब उस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगले वीडियो में लेक्चर 6 में आप सभी को बताएंगे, जरूर देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।